दोस्तों नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा। हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप जानेंगे खुश कैसे रहा जाए। एक खुश इंसान की क्या पहचान है, या यूं कहें कि कैसे जानेंगे आप वो इंसान खुश है या नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख मित्र घनेरे, छठा सुख देश में हो बासा। तो आज हम बात करेंगे कि पहला सुख निरोगी काया की। हम जीवन में दो चीजें कमाते हैं, एक पैसा और एक स्वास्थ्य है। पैसे के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई, परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्या हम स्वास्थ्य के लिए कुछ करते हैं? आज आप किसी भी घर में देखिए, कुछ दवाइयां जरूर मिल जाएंगी। कोई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, कोई डायबिटीज की दवा खा रहा है, कोई आर्थराइटिस की दवा ले रहा है, और कोई नींद की गोलियां ले रहा है। इन बीमारियों से आप कैसे बचें, और अगर हो गई हैं तो उनको कैसे ठीक करें? एक क्वेश्चन आता है कि अगर बीमारी हो गई है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है? तो जवाब है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। कि रोग के जन्मते ही औषधि का जन्म होता है, अगर हो उपचार सही से तो रोग का नाश होता है। अगर आपको बीमारी है तो बीमारी ठीक हो सकती है। सबसे पहले हम मन से बीमार होते हैं, उसके बाद उसका असर है वो हमारे शरीर पर धीरे धीरे पड़ता है। और जब शरीर बीमार होता है तो हमारी सारी खुशियां हैं वो गायब हो जाती हैं। फिर हमारा मन सिर्फ और सिर्फ दर्द में ही रहता है जो हमें हुआ है। अब स्वस्थ शरीर के लिए हम क्या करते हैं? उसके भी 4 पैरामीटर हैं। नंबर 1 कि आप एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 2 कि आप हेल्दी खाना खाते हैं। नंबर 3 कि आप 6 से 8 घंटे सोते हैं। नंबर 4 कि आप अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं कि नहीं। तो आपका ही आंसर आने वाला है, इनमें से एक भी नहीं। जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी होंगे, और अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अनहेल्दी होंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हमें कोई अनाज उगाना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसमें पानी लगाते हैं, जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, और जब फसल तैयार होती है उसको काट छांट के घर में रखते हैं। कीड़े न लग जाएं उसमें कुछ कीटनाशक भी डालते हैं। अगर हमें खरपतवार उगानी हो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही शरीर है, अगर इसको स्वस्थ रखना है तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसको अस्वस्थ करना है तो फिर आप कुछ मत करिए, ये अपने आप हो जाएगा। भगवत गीता में 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वो भी कहते हैं, आपका नियम, संयम, आचार, विचार, आहार सब अगर हो रहा है तो आप अपने दुखों से पार पा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए आज आप खुद से वादा करें कि जिंदगी में एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, 6 से 8 घंटे सोएंगे, और अच्छी सोच के लिए अच्छी किताबों से दोस्ती करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया ने हमारे समय को छीन लिया है। आज हम सोते कम हैं, किताबों से हमारा कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। और अगर आप ये करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी बीमारियों से दूर होंगे, और आप देखिएगा खुश भी होंगे। साथ ही एक और चीज मानिए कि आपका स्वास्थ्य उन औसत 5 लोगों के बराबर है जिनके साथ सबसे ज्यादा आप रहते हैं। अब देखिए वो कौन है। अगर आप भी स्वस्थ लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप एक और हैबिट डाल सकते हैं अच्छे दोस्तों की। डॉक्टर बेन जॉनसन एक लेखक, साथ ही एनर्जी हीलिंग में विशेषज्ञ भी हैं, कहते हैं कि सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती हैं, और वह तनाव।
अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वह टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम और कृतज्ञता है तो हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता निकल जाती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी भी कहते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक बोर्ड है, उसमें आपको कुछ दिख रहा है। कहेंगे कि इसमें एक काला डॉट है, लेकिन इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, वो आपको नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? हमारे देखने का नजरिया है वो नकारात्मक ज्यादा होता है। इसलिए इस शरीर है, इसमें कुछ बीमारी हुई है, हम उसको देखते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, लेकिन जो स्वस्थ शरीर है उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो आज से हम एक और नया काम करेंगे, वो है इस शरीर को धन्यवाद देना। अगर आप जहां भी बैठे हैं तो आप आंखें बंद करिए और एक बार सोचिए, उस यूनिवर्स का धन्यवाद करिए जिसने इस शरीर को बनाया है। आप अपनी आंखों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों की आंखें नहीं हैं, वो नहीं देख सकते हैं। आप कानों के लिए धन्यवाद करिए जिनसे आप सुनते हैं और आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। करोड़ों लोगों के पास कान नहीं है। आप अपने नाक, जीभ, दांत, इनके लिए धन्यवाद करिए। हम स्वाद लेते हैं, भोजन अच्छे से चबा पाते हैं। आप अपने हृदय को दिल से धन्यवाद करिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अपने लिवर, किडनी, डाइजेशन सिस्टम, आप अपने हाथों के लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि अगर हाथ ना हो तो आपका काम, आपका जीवन कितना दुर्लभ हो जाएगा, कितना कठिन हो जाएगा। आप अपने पैरों के लिए धन्यवाद करिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर जिनके पैर नहीं हैं उनको जाने में कितनी समस्या है। आप स्वस्थ हैं। जब हम यूनिवर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं तो यूनिवर्स हमें रिटर्न में स्वस्थ शरीर देता है। इस तरीके से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, और आपका जो फोकस है, जो दर्द पे था, वो आपका स्वास्थ्य पे होगा, और इसलिए आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे और बीमारियों से निकल जाएंगे। बीमारी हमारे शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने की चाबी आपके ही पास है और किसी के पास नहीं है। वह चाबी है कृतज्ञता की। यह अनमोल शरीर कैसे काम करता है हम जानते भी नहीं हैं। हम इसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं होते हैं। आज से हम शरीर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। बीमारी शरीर में तब तक नहीं रह सकती है जब तक तन और मन स्वस्थ है। अंत में याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही हमें जिंदा रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।